Hi, and welcome to today's episode of Studio Dialogues. I have a very special guest artist today who hails from Maharashtra. His name is Vikrant Chitole. He paints with various styles and mediums and techniques, but he's well known and best known for his watercolors. An art school graduate, Vikrant has exhibited and participated nationally and internationally and has been awarded many times. He's associated with the prestigious Art Society of India as well as the International Watercolor Society. So let's get talking with Vikrant. Hi, Vikrant. Hi, Shikha. Thank you for giving me time and coming on Studio Dialogues. It's my pleasure. Great. So I thought we'll talk about watercolor and your journey and your experiences in this field. So let's start with your background in career, art, otherwise. So when did you start painting? About the painting, my relationship with the art is actually from very early age. Before before I was getting into my senses, you can say like that. Before I could learn alphabets, I was started doodling on ground, on walls, sometimes on skin. जैसे विंटर में कोल्ड ये ड्राई स्किन हो जाती थी, फिर उसके ऊपर मैं कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ करके ऐसे कुछ जब छोटे थे तब वी यूज्ड टू स्टे इन आवर नेटिव प्लेस वी यूज्ड टू गो इन द जंगल तो जंगल में फिर भी हम लोग वो जमीन के ऊपर लकड़ी लेके कुछ मतलब ऐसे ही कुछ बनाते थे तो मतलब ड्राइंग बना रहे हैं क्या बना रहे हैं आई डोंट नो बट कुछ तो ड्रॉ करना है कुछ तो डूडल करना है ये वहीं से शुरू हो गया था और आई थिंक उसके बाद जब मैंने स्कूल स्टार्ट की मेरी टीचर थी क्लास टीचर उन्होंने वो नोटिस किया कि ये लड़का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उसको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है देन शी इनकरेज मी देन माय मॉम आल्सो रियलाइज्ड कि अरे हाँ ये इसका इंटरेस्ट इसमें बहुत है आई वाज आल्सो गुड इन स्टडीज बट दिस वाज समथिंग एल्स बिकॉज मुझे खेलना मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करना इतना पसंद नहीं था सो जब भी टाइम मिलता था मैं बस कुछ ना कुछ करता ही रहता था हमारे इंडियन फैमिलीज में हमारे घर में बहुत सारे भगवान के फोटोज होते हैं पुराने कैलेंडर्स होते हैं तो उन कैलेंडर्स पे पहले बहुत सारे पेंटिंग्स हुआ करते थे आजकल तो काफी कुछ मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह ऐसे प्रिंट्स आते हैं बट वो टाइम प्योर इलस्ट्रेशंस हम लोग देखा करते थे तो वो देख देख के कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन मिला करता था जैसे आपको पता है राजा रवि वर्मा के लक्ष्मी सरस्वती और भी ऐसे बहुत सारे हमारे इलस्ट्रेटर थे वो देख देख के शायद वो इंस्पिरेशन मिला और मैं करता चला गया वैसे और स्कूल में ही काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे क्योंकि मॉम डैड ने काफी एनकरेज किया एक्चुअली हम लोग काफी गरीब परिवार से थे उस टाइम में यूजुअली सारी फैमिलीज में कैसे होता है कि हमारे बच्चे ने पढ़ लिख के कुछ पढ़ा इंजीनियर बनना चाहिए डॉक्टर बनना चाहिए बट ऐसे हमारे घर में कुछ नहीं था माय मॉम वाज आल्सो गुड वेरी गुड सिंगर तो उससे मतलब वो पता था कि आर्टिस्ट का मन क्या होता है सो उसकी वजह से उसने बहुत इनकरेज किया और आफ्टर 10th क्या करना है मतलब ये बहुत सबसे बड़ा प्रश्न होता है और मैं आज जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो जो भी लोग हैं मैं आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी आप ऐसा ना सोचें कि आर्ट को सिर्फ एज अ हॉबी देखा जाता है कि लेकिन कोई इसको ये समझता नहीं कि ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है जैसे यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस अगर आप सचिन तेंदुलकर का एजुकेशन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा उसने तो स्कूल भी छोड़ दी थी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सो मेरी मॉम ने भी मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा सपोर्ट किया क्योंकि हम लोग इतनी गरीब फैमिली से होने के बावजूद भी उन्होंने ये रिस्क ली कि मेरा बेटा आर्ट में घुस रहा है उसे सिर्फ इंटरेस्ट है इसीलिए बस बाकी कुछ नहीं कि उसको इसमें से कुछ मिलने वाला है वो इसमें सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी अगर वो सपोर्ट मुझे उस टाइम नहीं मिलता था तो मैं शायद आज रिग्रेट करता कि यार मेरी मॉम मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया जो मैं आजकल देखता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सिखाता हूँ पेंटिंग तो ये वही लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें शायद उस वक्त सपोर्ट नहीं किया ये so, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली yes, कि पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए उस एज में उसके बिना तो आप परस्यू नहीं कर सकते ना कोई भी ड्रीम बिल्कुल बिल्कुल एंड एक्चुअली कई बार हम लोग को खुद नहीं मालूम होता हमारा इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ है बट द एल्डर्स नो कि आपका इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है बिल्कुल
इनफैक्ट कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद तो मैं बहुत खुश हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मतलब मुझे So जो you went to art college in Mumbai? या इन मुंबई Okay. आई डिड माय फाइनेंस फ्रॉम तलैजा स्कूल ऑफ आर्ट। देखो मैंने अभी वही बोला कि आर्ट कॉलेज में जाने के बाद मैं बहुत खुश हो गया था और मैं पागल के जैसे काम कर रहा था। बट आफ्टर फ्यू डेज आई रियलाइज कि अरे यार मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, बट इस आगे क्या, इस इसमें पैसा कैसा मिलेगा, इनकम कैसे होगी, कहाँ पे जॉब मिलेगा, ये एक प्रश्न बहुत सताने लगा। मैंने बोला यार हमारी फैमिली तो ऐसी है। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया और लकीली मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि विक्रांत तुम अभी इस बारे में सोचना बंद कर दो। तुम्हें माँ बाप ने सपोर्ट किया है और तुम इस लाइन में आ गए हो, ये अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस अभी जिस चीज के लिए आए हो वो करो, अपने आप वो आपको वो रास्ता दिखा देगा। और लिटरली वो एक वन लाइन में अभी भी मुझे याद है कि उसके ऊपर मैंने पूरा बाकी सब चीज को टेंशन मैंने सब छोड़ के बस काम कर रहा था पागल। और मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। तो वही है कि फील्ड कोई भी हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, अपने मतलब दिल लगा के काम करना चाहिए, अपने आप उसमें सक्सेस मिलता ही है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है। इनफैक्ट बिना एक्सपेक्टेशन के कोई काम करते हो तो आपको नेचर देखता है और आपको 100% सपोर्ट करता है। ये मेरा हमेशा का एक्सपीरियंस है और मैं जब भी मैं खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूँ तब वो फुलफिलमेंट उतना नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपने जब बोला कि कॉलेज के बाद यू वर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स अपना बिल्ड करने के लिए स्किल्स टू लर्न टू वर्क इन दिस फील्ड, so a lot of beginners who are learning now, they might be young people or they might be people who are older set who want to learn now. What's the, there is one question they all have, even when I teach also, what is the right way to learn? Iska sahi tarika kya hai? What are the steps one should take to master a medium or rather get into it deep? क्योंकि I think जो आर्टिस्ट को निकलना पड़ता है ना एक प्रोसेस से, काफी रिगरस होता है. इट इज टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड अ प्रैक्टिस. सो ये क्वेश्चन बिगनर्स का हमेशा रहता है कि हम कैसे करें ये बिल्ड. सो you being a teacher would be lovely to hear from your point of view on this. बिल्कुल सही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपने पूछा है, क्योंकि हम सब लोग अभी इस फील्ड में है और हम सबसे मिलते हैं, देखते हैं कि कौन कितनी कोशिश कर रहा है, कितने साल से काम कर रहा है, उसमें कितनी। दो टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक होते हैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और एक होते हैं जिन्होंने प्रॉपरली सिस्टमेटिक आर्ट कॉलेज से स्टडी करने के बाद, वो थोड़ा फर्क आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बट फिर भी मैंने देखा है कि कितना भी बड़ा सेल्फ टॉट आर्टिस्ट सक्सेसफुल होने दो, उनका एक रिग्रेट होता है कि यार एक बार मुझे कम से कम 1 साल तो आर्ट कॉलेज में स्टडी करने के लिए मिलता तो और मजा आता। ये सेंटेंस मैं हमेशा उनसे सुनता हूँ और ये बहुत सही बात है, क्योंकि एबीसीडी पता होना बहुत जरूरी है। आई नो कि पोएट्री बनाने के लिए आपके पास स्किल तो है, बट वो पोएट्री लिखने के लिए या उसको एक ढांचे में ढालने के लिए जो एक ग्रामर होता है वो अगर पता होगा तो फिर आप उसको एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। Nowadays there are lot of references, lot of books, lot of videos are available online. There are lot of courses also. बट अभी क्या हो रहा है कि पूरा की पूरा क्या बोलते हैं जंगल हो गया है, मतलब तो जंगल में हम लोग भटक रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये क्वेश्चन मार्क। टू मच इन्फॉर्मेशन हो गया है। वो एक सिस्टमेटिक वे होता है ना। अभी मैं भी किसी को भी, मेरे स्टूडेंट्स को भी अगर कोई वीडियो शेयर करना है तो मैं सिस्टमेटिकली शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी शेयर कर, कोई भी वीडियो कहीं कभी भी शेयर। हाँ, नहीं मैं छोटे से एग्जांपल्स आपको बताता हूँ जिससे आपने भी बोला, और मेरे भी वर्कशॉप में काफी लोग आते हैं, बट यूजुअली क्या होता है वर्कशॉप काफी शॉर्ट टर्म होते हैं, 2 days 3 days 4 days 5 days, लेकिन ये 2 3 4 5 दिन में हम लोग सब कुछ चीजें कवर नहीं कर सकते। अगर आपने देखा है कि आर्ट कॉलेजेस में जो भी कोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, वो मिनिमम 4 years 5 years के होते हैं, तो वो 4 दिन में लोग कैसे कर पाएंगे, नहीं होगा। भले आपने बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्टों के वर्कशॉप्स किए होंगे, ऑफकोर्स उससे बेनिफिट होता ही है, बट उस वर्कशॉप में आप सिर्फ डायरेक्टली पेंटिंग सीखते हो, बट उस पेंटिंग का जो बेसिक्स है, उस पेंटिंग का जो फाउंडेशन है वो हम लोग नहीं सीख पाते। तो अगर आपको गाना सीखना है तो आपको सरगम पता होना चाहिए,
तो वो सरगम पता होने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसके फंडामेंटल्स होते हैं, जो विजुअल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट या फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें ड्राइंग, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, कलर स्टडी, टोनल वैल्यू, कॉम्पोजिशंस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो पता होना बहुत जरूरी है। तो उसकी जो एक पद्धति है, उसका एक प्रोसेस है जो वेस्टर्न आर्ट कॉलेज में भी सिखाया जाता है। तो वो अगर फॉलो करेंगे तो काफी इजी आपको आपका वर्क इवेल्युएट करने को भी आता है, और यू कैन एक्चुअली सी द प्रोग्रेस इन योर ओन वर्क, यू कैन इवेल्युएट, एनालाइज योर वर्क। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि काम कर लिया, कितना अच्छा है बुरा है, लेकिन वो क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है ये भी पता होना बहुत जरूरी है ना। जैसे क्लासिकल म्यूजिक हम जब सुनते हैं, आपने देखा होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ये कौन सा राग है या ये कौन सा, ये सारी चीजें पता नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा पता होती है वो लोग उसका आनंद और अच्छी तरीके से ले पाते हैं। सो ऐसा ही वो कुछ है थोड़ा बहुत। नहीं, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो हमेशा ढूंढते रहते हैं व्हाट इज अ गुड सोर्स टू इवैल्यूएट हाउ आर वी डूइंग। मे बी मेंटर ले लेते हैं कि दे टेक मेंटरशिप समवन, किसी को टीचर मानते हैं। तो दोज आर गुड वेज ऑफ काइंड ऑफ कोलैबोरेटिंग और काइंड ऑफ टेकिंग अ फीडबैक कि हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं या हाउ आई कैन इम्प्रूव। But are there also some books you can suggest or some source of learning where beginners can also learn from, to evaluate themselves? नहीं, देयर आर नॉट बुक एक्सेस, बुक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बुक में आपको वो सब नहीं मिलेगा। rather than finding into books, I would like to suggest you should meet mentors, और आपको आपको मेंटोर चुनना भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे मेंटोर से आप सीख रहे हैं तो फिर उसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो आपके लिए जो बेस्ट मेंटोर है, आप उनका गाइडेंस लीजिए, या सिस्टमेटिक स्टडी कहाँ कहाँ पे होती है, आर्ट कॉलेज में होती है, फॉरेन कंट्रीज में जो आर्ट कॉलेज है, ये वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे बात करो कि आपका सिलेबस क्या है। वो सिलेबस अगर आपको पता चल गया तो उसको लेके आप यहाँ पे रिसर्च करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिगनर्स, आई सी स्टूडेंट्स, वो स्किप कर देते हैं। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एनाटॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली ये सीखना है या वो सीखना है। तो दैट आई डोंट थिंक वर्क्स रियली, बिकॉज यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक नॉलेज ना, पूरा एक सिस्टमैटिकली सीखना पड़ता है चीजें, और उसके बाद ही आई थिंक पेंटिंग आता है, वंस यू हैव द बेसिक्स इन प्लेस। नॉट ओनली दैट, आपको बहुत सारी चीजें होती है, पेशेंस भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम है। पेंटिंग तो सीखना चाहते हैं लेकिन पेशेंस क्या होता है ये किसी को पता नहीं। थोड़ा सा नहीं है, अरे यार मेरे को तो आएगा ही नहीं, वो बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस और पेशेंस लूज हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। अभी मैंने खुद मेरा एक कोर्स डिजाइन किया है, लॉन्ग कोर्स, 7-8 मंथ कोर्स, लेकिन जो शुरू में मेरे पास आए थे सीखने के लिए उनका भी यही होता था। लेकिन अभी मैं जबरदस्ती सबसे वो काम करवा रहा हूँ, और अभी इस लेवल पे मतलब आई कैन सी ह्यूज डिफरेंस इन देयर पेशेंस आल्सो, नॉट ओनली वर्क, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेशेंस। उनका देखने का तरीका चेंज हो गया, और काम करने के लिए जो सीरियसनेस या जो डेडिकेशन होना चाहिए वो भी डेवलप हो गया। तो वो भी करना बहुत जरूरी है। हाँ, so what you are saying is कि patience meaning you have to give yourself time to learn. मतलब क्योंकि एक ऐसी चीज नहीं है कि आप आपने पढ़ा और आंसर कर दिया. It is obviously something which you are it's muscle memory. It is practice. बिल्कुल. You have to spend that much time. So आप क्या suggest करते हैं for people maybe who are not very young, maybe they are not going to art college, they are just doing this because उनको interest था and they never pursued, like we talked in the beginning. So how much time they should give themselves, and what is the right steps to master this, not just hobbyist or something, but suppose they do want to do it seriously, तो इनको कैसे approach करना चाहिए? So basically first step you said was find a mentor maybe, or find a syllabus and try to learn, उसके step by step सीखें वो। फीडबैक मिलने के लिए आपको एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, पर वो राइट मेंटर ढूंढना भी आपको बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी मिल गया और उसको ये कर लिया, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के, हर एक मेंटर की अपनी अपनी अलग थॉट प्रोसेस होती है। हर आर्टिस्ट अपने तरीके से उनको सिखाता है,
ऑब्वियसली मैं भी, मुझे जितना नॉलेज है उसी हिसाब से मैं उनको सिखाऊंगा, बट मैं किसी पे प्रेशर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक बंदे ने बहुत अच्छा ड्राइंग करना चाहिए। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ कुछ लोगों की का काम ड्राइंग बराबर नहीं होता है, बट उस ड्राइंग में एक अलग ही स्टाइल होती है, या एक अलग ही क्या कहते हैं, ब्यूटी होती है। तो फिर मैं उनको मतलब जबरदस्ती नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो एक स्टाइल मिल गई है। सो आई डोंट वांट टू मेक देम ड्रॉ लाइक मी, Yes. ऑलरेडी So मेड। that is one of my questions to you. क्या यस, होता है, बहुत लोग मैं देखती हूँ, they learn from someone and then that style is reflecting, from the mentors. So I think it's also probably a mentor's job, which is a very tough job, कि आप अपने students को probably technique सिखाएं and then help them develop their own style. एक्चुअली वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। आपको तो उनको छोड़ देना है, आपको आपको फंडामेंटल सिखाना है और उनको जो करना है वैसे करना है। ज्यादा भी करेक्शंस नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देता हूँ। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमें, अब हमें बताओ, हमारी सारी गलतियां बताओ। मैंने बोला अरे एंजॉय करो यार, कुछ कुछ गलतियां एंजॉय करने लायक होती है। आपकी मिस्टेक्स ही आपके पेंटिंग को एक अलग आर्ट का लुक देती है ना। That जैसे is the difference between a photograph and art. क्योंकि art is what you are feeling at that moment. I think it's या spontaneous. Actually, lot of जो लोग अपना सीख रहे हैं किसी मेंटर से, वो हूबहू बना देते हैं, मतलब उसी को कॉपी करके बनाते जाते हैं. I feel इससे एक और इशू आता है. There is some, I mean, it's also an issue of plagiarism. There's a fine line between learning from a mentor and learning the techniques, उनके style को सीखना चाहें, and there's a fine line where you don't actually explore on your own and you keep doing that, कि copy करके करते रहें. तो ये plagiarism actually is a big problem I think all artists face. जैसे I think as an artist grows and becomes a mentor to people, ये line थोड़ी blurry हो जाती है ना. So what are your views on that? नहीं, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अगर किसी मेंटर से सीख रहे हैं तो उसके जैसे ही हमारा काम होता है, ऐसे नहीं है। अगर आप किसी से सीख भी नहीं रहे हो और आप इंटरनेट पे बहुत सारी इमेजेस देख रहे हो, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि क्या होता है, हमारा ब्रेन और हमारी आईज हर चीज को ऑब्जर्व करती है, और वो जो विजुअल मेमोरी होती है वो कहीं ना कहीं सेव होती है, और जाने अनजाने में सेव हो जाती है, और वही हम लोग हमारे काम में यूज करते हैं, जिसे हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। वो इन्फ्लुएंस होता है, वो मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा, हर एक बंदे के साथ हुआ होगा, वो होता ही है। बट आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। एक टाइम के बाद आपको खुद को चेक करना है, सेल्फ चेक करना है कि यार मेरा काम कहीं उसके जैसा तो नहीं है, मेरा काम उसके जैसा तो नहीं है। तो वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही हो गया था कि बीच में भी बहुत बहुत लोगों का होता है कि हम लोग बहुत सारे रेफरेंसेस देखने लगते हैं मास्टर्स लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, क्योंकि देख के हम लोग सीखते हैं। तो मुझे देखना बहुत पसंद है। जब शुरू शुरू में फेसबुक शुरू हुआ था, तब बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोगों का काम देखने के लिए एक्सपोज हो गया था। तो देखते देखते क्या हो गया था कि कहीं ना कहीं मेरे पेंटिंग्स में वो इन्फ्लुएंस आने लग गया, और मैंने बहुत सारे फोल्डर्स में वो सारी इमेजेस सेव करके रखी थी, और मैं हमेशा वो देखा करता था। फिर मैंने मतलब मैं हमेशा खुद को चेक करता हूँ, सेल्फ चेक। तो मुझे पता चला कि हाँ अभी इन्फ्लुएंस आ रहा है। फ्रॉम दैट डे आई स्टॉप वॉचिंग द रेफरेंसेस। उसके बाद आज तक मैंने कोई भी इमेज सेव नहीं की है। I see. तो ये सारी चीजें हैं। प्लस आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माय गुरु मास्टर अल्वारो, यू नो। Oh, really? Wow. ये पीछे पेंटिंग उनका ही है। Oh, wow. उनकी वर्कशॉप में भी मैं गया था स्पेन में। तो उनका भी जब वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, तो मैं ये सीखने के लिए गया था कि वो किस टेक्निक से काम करते हैं, किस टाइप से काम करते हैं। आई जस्ट वांटेड टू सी हिज एनर्जी, आई वांटेड टू सी हिज अप्रोच। वो अप्रोच सीखने के लिए, और वो जो फ्रीडम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो फील करने के लिए मैं वहां पे गया था। तो अब आपको उनका काम पता है, मेरा भी काम पता है, तो आप कुछ भी नहीं है, हमारे दोनों के काम में विजुअली कुछ भी मैच नहीं होगा। बट हाँ, उनकी जो मूड पकड़ने का स्टाइल है, या जो Yeah, अप्रोच है, वो मैंने absolutely. जरूर लिया है। Absolutely. तो अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है, ना कि टेक्निक। He's amazing. He's quite a performer. यस यस। एकदम एनर्जी के साथ करते हैं. It's really brilliant. So, tell me, Vikrant, how do seasoned artists like, say, Alvaro or big artists, how do they
I don't know. I think they have to at some point detach themselves from this issue of plagiarism or people copying. क्योंकि I mean उनको फर्क नहीं पड़ता. I think after a point we just move on. बिल्कुल नहीं, आप देख, आपको तो सबको पता है, अभी तक से ये इंटरनेशनल आर्टिस्टों का काम एक्सपोज हुआ है, सब लोगों के कामों में उनका इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा. Exactly. I think it's in a way it's flattery. हाँ, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. See, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट. I think अगर आपका काम इतना अच्छा है कि इतने लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपका कॉपी कर रहे हैं या आपका स्टाइल अपना रहे हैं, that is itself such a brilliant thing. I feel इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. it's a compliment to reach that level. True. But I feel when you're in that level, when you're not quite there, or at least in the eyes of the world, I think अपना काम enjoy कर रहे हैं तो कहाँ पर है उससे फर्क नहीं पड़ता है. You know, the moment आप enjoy नहीं कर रहे हैं, I think there is something wrong. You have to change direction. बिल्कुल. Right. So the other thing we can discuss, I think, which people have a lot of questions. I feel a lot of beginners have. मैंने एक survey भी किया था, उसमें a lot of people ask these questions. How can we bring our work to the world? जैसे एक तो social media is excellent platform, of course. You can just get your work out there. But how people have asked about how to exhibit their work. What is the right way to approach exhibiting your work? And approach galleries, or what are the best ways? Best way is to exhibit your work in galleries, but nowadays it's not the situation where we can go out and physically show our work. Secondly, अगर वो हो भी जाता है तो भी there are very few galleries who can really sell, or where really footfall is good, or where really people are coming to see the good work. और कुछ ऐसी भी situations हैं कि जो भी genuine galleries हैं उनमें वेटिंग पीरियड बहुत है, मतलब बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है. Right. That is a big issue, right? It is a big issue. But I think slowly ये सब कम हो रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद तो पूरा सीन चेंज हो रहा है हर चीज का. क्योंकि मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि अरे ऑनलाइन एग्जीबिशन कैसे हो सकता है. जो हम लोग रियल में पेंटिंग देखते हैं उसका मजा अलग ही होता है. ऑफ कोर्स अलग होता है, बट क्या है कि आर्ट लवर्स हैं, अभी उनको आर्ट चाहिए, बट वो नहीं जा सकते, बट उनको चाहिए, तो उनके लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट क्या है, तो ऑनलाइन. सो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो ऑनलाइन गैलरी और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है. और मुझे लगता है कि इसके बाद जो एक्चुअल गैलरीज हैं उनका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा. इट इज एज गुड एज वॉचिंग मूवी इन अ थिएटर एंड वॉचिंग मूवी ऑन नेटफ्लिक्स. Yeah. तो आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं घर पे आराम से बैठ के देखना. That is actually a perfect example, actually, because Netflix जैसे अब चीज है, the way it is popular and how it's invaded our lives, तो अब थिएटर तो है भी नहीं अभी. हाँ, So that need for it will slowly maybe abate. टाइम इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो सब चेंज हो रहा है. और मेरा ऑनलाइन काम ज्यादा ज्यादा अच्छा बिक रहा है और काफी कंफर्टेबली हो रहा है. मतलब मुझे गैलरी में जाके उसका रेंट भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेंट भी इतना महंगा हो गया. फिर उसके लिए फ्रेमिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच वी आर सेविंग इफ यू आर ऑन. So online to exhibit, any tips for people? Obviously, this will not be for beginners. This will be for more advanced artists, intermediate artists, जो अपना काम अब कर लिया थोड़ा, and they want to exhibit online. But there's so much crowd, there's so much density of images on the internet. What are the good ways to मतलब maybe break that or go through that, break through? मुझे लगता है कि जैसे पहले आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशंस होते थे तो हमेशा न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता था क्रिटिक्स का, आर्ट क्रिटिक्स का. तो वो आर्ट क्रिटिक्स वो लोग एग्जीबिशन घूम के जो एग्जीबिशन सचमुच में जेन्युइन है और अच्छा है उसके बारे में लिखा करते थे. तो वैसे इंटरनेट पे भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्पेसेस होनी चाहिए कि हाँ भाई ये इस वेबसाइट पे जेन्युइन आर्ट ही होती है. मतलब वो क्यूरेटेड शो होना चाहिए, उसका सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, उसको एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो वैसा क्यूरेशन करने के लिए अगर कुछ होगा, जैसे साची ऑनलाइन है या ऐसे कुछ गैलरीज हैं जहाँ पे वो लोग सचमुच में जेन्युइन आर्ट ही एग्जिबिट करते हैं, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ काम ही है, दैट मींस. तो वो
बाइफर्केशन और वो फर्क वहाँ पे होगा तो That's an excellent point. क्योंकि आर्ट क्यूरेशन इज वेरी नेसेसरी. एक्चुअली ऑनलाइन क्या है, एवरीबॉडी हैज एक्सेस. जैसे अपने पर्सनल अकाउंट्स पे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई उसमें देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, राइट? यू कैन यूज एल्गोरिथम्स इन यू नो इन इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट टू मे बी पॉपुलराइज योर वर्क. लेकिन जब तक आपका काम अपीलिंग नहीं होगा लोगों को, इट्स योर टारगेट ऑडियंस हु हैज टू लाइक योर वर्क, राइट? तो ऐसे कौन से चैनल्स हैं, आई थिंक दैट्स माय क्वेश्चन, where there is genuine curation. जैसे आपने कहा Saatchi Online, which we all know is a great place for looking for art. Any other such channels are there which you find genuine कि जहाँ पर quality का काम select होता है या? I don't remember the names. Okay. But yeah, there are few art societies जो खुद अच्छा क्यूरेशन करके इवेंट्स करते हैं, फिर वो ऑनलाइन इवेंट्स हो या फिर ऑफलाइन इवेंट्स हो. जैसे रॉयल एकेडमी पार्ट हो गया, अमेरिकन वाटर कलर सोसाइटी हो गई. आजकल तो एशिया में भी काफी अच्छे अच्छे शोज होने लगे, जैसे ल्यू ली और ये जो मास्टर्स है, इन्होंने भी रिसेंटली इंटरनेशनल मास्टर्स वाटर कलर एसोसिएशन फाउंड किया है, तो उनके भी इवेंट हो रहे हैं. तो ये इवेंट काफी जेन्युइन है. अभी ये इवेंट में जो बेस्ट काम होते हैं वही आपको दिखाई देंगे. इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के आर्टिस्टों को घबरा जाने की जरूरत है, आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है. और उससे क्या होता है, भले आप बिगिनर हो, लेकिन आपको उनके लेवल में जाना है, आपको उनसे कम्पीट करना है. भले आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चलेगा. मेरा भी वही हमेशा से वही उसूल था कि नहीं, मैं भेजूंगा. उससे क्या था, हर एक साल नहीं हुआ सिलेक्शन, अगले साल नहीं हुआ, ऐसे करते करते 10 साल तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं उनसे कम्पीट कर रहा हूँ. और एक टाइम ऐसा आता है कि कम्पीट करने की वजह से आप आपकी लेवल या आपका स्टैंडर्ड उस लेवल तक लेके जाते हैं. तो वो बहुत जरूरी है, ना कि अरे यार मेरा तो सिलेक्ट ही नहीं होगा तो मैं क्यों करूँ. तो क्या कर रहे हो आप खुद को ही वहीं पे खत्म कर रहे हो कि मैं एफर्ट्स ही नहीं लेना चाहता कि मैं वहां तक. एब्सोल्युटली, एकदम गोल सेटिंग करना पड़ता है. आई मीन इट टेक्स टाइम टू गेट टू दैट गोल. हम लोग सोचते हैं कि दिस इज आउट ऑफ रीच. जैसे ये सोसाइटी, अमेरिकन आर्ट मैं क्या सोसाइटी, सोचता हूँ पता है, मैं क्या सोचता हूँ पता है, सिलेक्शन नहीं होता है ना, लेकिन मैं जो वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट है उनसे मैं कम्पीट कर रहा हूँ, ये सेटिस्फैक्शन होता है. या एक्सीलेंट. चलिए, दैट वाज ग्रेट एक्चुअली विक्रांत. आई लव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू एक्चुअली नाउ. आपकी फैमिली के बारे में आपने थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताया. What else can you share with us about your family? I know your wife is called Krupa. I had exchanged a message with her the other day. Yes. My wife is also artist, by the way. Oh, really? I didn't know that. She is a commercial artist. She did her BFA from Indian School of Art. Okay. She is into designing and art direction. She works for ad agencies and design firms. So she is the best critic of my work. Yes, absolutely. सबसे पहले मैं उसको दिखाता हूँ. और काम मतलब उसका भी क्या कहते हैं, मेरा भी काम इम्प्रूव हुआ है और उसका भी क्यूरेशन इम्प्रूव हो गया है. तो अभी मुझे जब काम करता है तो उसको दिखाना होता है, तो मुझे भी पूरा सोच के दिखाना पड़ता है. But that's the best thing. It keeps you on your toes ना, कि मुझे दिखाना है तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट. क्योंकि वो ऐसा बोलती है, अगर कुछ मैंने ऐसा ओके काम किया ना, बट तुम्हारे जैसा नहीं. तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो स्टाइल होता है वो नहीं है. So you have how many kids, Vikrant? I have 2 kids, one daughter and one son. Okay. How old are they? My daughter is 13-year-old and my son is 7-year-old. And apart from art, what are your hobbies? Hobby वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं. मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैकिंग भी पसंद है. I like to drive. I like to ride on my bike or sometimes car, long journey. You are very fond of painting your bike also, right? I've seen one demo of yours in Delhi. I like machines. Okay. Bikes and cars. मेरा जो next show का subject है वो कुछ similar इसी line पे है. So I will not reveal now. I'll work and then. ठीक है. वो एक आध दिखा दीजिएगा. We can show our viewers. So do you want to share some sketches of yours? And would you like to show us some of your work? Yeah. Sketches बहुत important है, और जितना ज़्यादा स्केचिंग आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. मेन तो स्केचिंग ही है, बाकी और कुछ नहीं है. ड्राइंग आपका मेन
बेस है, आपका मेन फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन पे आपका ड्राइंग सही नहीं होगा, उसमें आपने कितने भी अच्छे कलर भर दिए तो भी वो रॉन्ग ही दिखने वाला है। इसलिए ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी है। और स्केचिंग जो है, डेली स्केचिंग इज लाइक इट्स लाइक योर मसल एक्सरसाइज। हम लोग तो डेली एक्सरसाइज करते हैं, वैसा ये है, क्योंकि फिर स्केचिंग की वजह से फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये मेरी स्केच बुक है, तो इसमें सब रैंडम स्केचेस हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ड्राइंग ही करता हूँ। समटाइम्स आई डू कैलीग्राफी, समटाइम आई डू दिस पेन ड्राइंग्स, ओके, डूडल्स करता हूँ। ये कंपोजिशन के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें की हैं। ये कुछ पेंसिल स्केचेस हैं। ये भी एक लैंडस्केप का एक स्केच है। स्केच बुक यू कैन सी। वाओ, लोग एक प्राइस में गए थे, वहाँ पे ये किया था। एक्चुअली नाइस। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और मैं जब गया, ग्रुप के साथ गया था, तो सब लोग डायरेक्टली कलर करने के लिए चले गए थे। बट यू कैन सी कि हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस प्लेस। लेकिन मैंने कलर में नहीं किया, मैंने जानबूझ के पेंसिल नहीं किया, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स था। जो कॉम्प्लेक्स समझने के लिए पहले मुझे ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कलर से ही मजा आता है, ऐसे नहीं, ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। मेरी स्केच बुक में आप देखेंगे, ये कुछ स्केचेस हैं, लाइट ड्राइंग, फटाफट हम लोग ह्यूमन फिगर स्केचेस स्टडी, दिस इज कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, हाँ, राइट। सिंप्लीफाई ह्यूमन बॉडी। तो ये सब सारी बेसिक चीजें, ये सब फंडामेंटल्स में आपको सीखने को मिलता है। अगर, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं होता है, हमें जो देखते हैं हम वही करते हैं। बट वो सीखने के लिए उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। फिर से मैं कैलीग्राफी भी सिखाता हूँ। सो आई डू ओह वाओ। बचपन से मैंने कैलीग्राफी बहुत की है। और कैलीग्राफी से क्या होता है कि हमारे जो फिंगर्स है ना, इसके मसल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि आपको एकदम कंट्रोल्ड वे में वो लेटर्स आपको लिखने पड़ते हैं। आई टू कैनवास का कोऑर्डिनेशन जो होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये अलग अलग सब्जेक्ट से हम सीखते हैं। नॉट ओनली ड्राइंग बट ऑल्सो स्कल्पटिंग ऑल्सो, वो बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट सलाह मैं देना चाहूंगा सब लोगों को कि आपको लाइव स्टडी करना है। कुछ भी हो, आप प्लीज फोटोग्राफ से या इंटरनेट से कुछ भी लेके मत कीजिए। लाइव स्टडी कीजिए। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी टिप है, क्योंकि इससे आपका बहुत फायदा होगा। आप, अगर आपको सचमुच में अगर आपका काम इम्प्रूव करना है, अगर आप लाइव स्टडी करोगे तो आपका स्टडी 10 टाइम्स फास्टर इम्प्रूव होगा। ये आप लिख के ले लो, और आई कैन सी द रिजल्ट्स। कोई रेफरेंस लेते हैं, तो रेफरेंस क्या होता है? इट्स अ 2 डायमेंशनल फोटो। और जब हम स्केच कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक 2 डायमेंशनल इमेज को 2 डायमेंशनल चीज में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली एक डायमेंशन तो माइनस ही हो गया ना। माइनस ही हो गया। दैट डेप्थ विल नेवर कम अनलेस हाँ, यू और सीइंग हम समथिंग। जब एक 3D चीज को देख के उसको थोड़ी इसमें कन्वर्ट करेंगे, एंड इट विल क्रिएट illusion of a 3D object. एब्सोल्युटली। It's a huge creative process. There are a lot of things कि क्यों करना चाहिए लाइव स्टडी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। और इसीलिए वो आ जाता है ना, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, दो ही चीजें हैं जो लोगों में कम होती हैं। बिल्कुल। उसके लिए ये करने के लिए तो वो दोनों चीजें चाहिए। Anything else that you think is relevant or important to our viewers? आर्टिस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हॉबी आर्टिस्ट और एक होता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ये दो चीजों में फर्क क्या होता है? हॉबी आर्टिस्ट वो होता है कि वो जो भी काम करता है वो उसमें खुश होता है, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट या ये चीजों के बारे में नहीं सोचना है। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट वो होता है कि उसको उसके काम को एक स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, उसको प्रूव करना है कि मतलब कि यू वांट टू लर्न। तो ये दोनों चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो आपको सचमुच में अपना काम इम्प्रूव करना है, या आपको सिर्फ हॉबी आर्टिस्ट ही रहना है, या जो हॉबी आर्टिस्ट है उनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट कन्वर्ट होना है, उनके लिए सिस्टमेटिक स्टडी करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने काम किया, फेसबुक पे डाल दिया, लाइक्स आ गए, मतलब आपका काम अच्छा हो गया। बिल्कुल नहीं। ये लाइक्स हैं, आपको मिसगाइड करती है। बिल्कुल भी काम शेयर नहीं करना है, आपको आपका काम खुद एनालाइज करना है, आपके मेंटर से सीखना है। जब मेरे किसी काम को कम लाइक्स आते हैं ना, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। दैट मीन्स दिस वर्क इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है। लोगों को ये समझाने, मतलब इसमें मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया। हम लोग क्या करते हैं, जो हमें कंफर्टेबल, हम जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं हम लोग वही चीज करते हैं।
तो आपको ये डिसाइड करना है कि जो जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ वो आपको नहीं। जैसे अगर कोई स्पॉट पे हम लोग कभी जाते हैं पेंटिंग के लिए, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अरे ये सब्जेक्ट मैंने पहले किया है कि नहीं, अगर किया है तो फिर नहीं, फिर मैं कुछ आज और डिफरेंट करूंगा, या फिर जो मुझे नहीं आता है ना मैं वो ट्राई करूंगा। मैं एक बार ऐसे ही ऑन द स्पॉट पेंटिंग करने के लिए गया था। हम लोग गए थे, हमारी ट्रिप पूरा ग्रुप गया था। तो वहां पे काम करके मैं लौट रहा था और इतने में एक ऐसा डीप कुआं था, एक स्क्वायर, बहुत ब्यूटीफुल था वो, और उसमें पानी बहुत कम था और एकदम ट्रांसपेरेंट पानी था, और नीचे उसके पत्थर दिखाई दे रहे थे, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, और वो लाइट भी दिखाई दे रहा था, इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला अरे लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे को नहीं जाना। तो मैं ऐसे ही चला गया, और जाते जाते मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने पूछा अरे हो गया तेरा काम? मैंने बोला हाँ हो गया। दूसरा नहीं कर रहा है? मैंने बोला हाँ नहीं, वो एक स्पॉट अच्छा था लेकिन थोड़ा टफ है, नहीं जमेगा। हाँ ऐसा है क्या? तो तुमने करना चाहिए। देन वो क्लिक, अरे हाँ यार ये सही बात है, जो नहीं जम रहा है वो वही ट्राई करना चाहिए, जो आ रहा है वो ट्राई करके कोई फायदा नहीं। तो उस दिन चैलेंजिंग होना चाहिए, you have to challenge yourself. आपको हमेशा खुद चेक करना चाहिए कि मैं आज नया क्या दे सकता हूँ। ये एवर है बहुत जरूरी। एक्चुअली हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं ना, दूसरे लोग कैसे कमेंट करेंगे या ये होगा वो होगा। आप गलतियां करो एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर मिस्टेक्स। उतना करेज होना चाहिए। अरे आप मिस्टेक्स तो कर रहे हो, कुछ लोग तो मिस्टेक्स भी नहीं करते, rather than doing nothing, do mistakes, और मिस्टेक्स आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। They teach you a lot ना, you Yeah, learn कि अच्छा ये गलती हुआ था इस बार, you know, yes, टाइमिंग गलत हो गया पानी का। yes. Those things are important, otherwise how will you know what is the right timing? No, very nice. I mean, I'm really enjoying this conversation क्योंकि I mean वैसे तो we can talk about art all day. हाँ एक्चुअली तो पूरा कभी दिन भी तो बात करते कितना हैं। भी बात करते रहो। बट नाइस शिखा, गुड। Yeah. काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके, Thank एकदम you. कैजुअल बात कर रहे हैं तो मजा आ रहा है, और आई होप हमारे दर्शक भी इंजॉय कर रहे हैं। Yeah, I'm sure they will. I'm sure. आप जो मैंने बातें बताई आप थोड़ा सा ध्यान देके इम्प्लीमेंट कीजिए। Thank you so much, Vikrant. It was really lovely talking to you. थैंक यू शिखा, थैंक यू। All the best to you. Many thanks to Vikrant Chitole for his time and for sharing his views. I really liked hearing his tips on how artists starting on this journey of art can find a suitable mentor, systematically learn and practice watercolors. Drawing and sketching live is a must, he says, and above all, patience is the key. Hope you enjoyed this video. Do leave a comment on YouTube if you have any suggestions, and I'd love to see them. Bye for now.